वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी के दरमियान PSL 8 के मैचेस जो सेकंड लेग जिसको आप कह सकते हैं, लाहौर और रावलपिंडी में जो मैचेस होने हैं उनके मुतालिक तनाजा खड़ा हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट है, हमारे पास फंड नहीं है और जो सिक्योरिटी लाइट्स पे और जो फूड पे खर्चा आना है 50 करोड़ रुपए का, वो जो है वो पीसीबी हमें पे करे, उसके बाद हम सिक्योरिटी या लाइट्स वगैरह मुहैया करेंगे। उसके बरक्स पीसीबी कह रहा है कि जो खिलाड़ी हैं, ये जो PSL इवेंट है ये जो है वो पाकिस्तान का इवेंट है, पीसीबी का सिर्फ इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है PSL। और जो खिलाड़ी आए हैं और जो लोग आए हैं, अंपायर्स आए हुए हैं, कमेंटेटर्स आए हुए हैं, वो सारे स्टेट गेस्ट हैं। तो चूंकि वो स्टेट गेस्ट हैं कि मतलब कि सरकार के मेहमान है, तो इस वजह से उनको सिक्योरिटी देना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोनों जो है वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं, और दोनों कह रहे हैं कि एक कहता है दूसरा दे, दूसरा कहता है पहला दे, और हर बंदा जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है कि उसे करना चाहिए, उसने ये किया, मैं फलाने वाजबात नहीं दिए, पीसीबी कहता है हमने ये दिया, फलाना गवर्नमेंट सिंध हमें ये कह रहा है। तो अभी तक जो है वो बरकरार है डेडलॉक जो है पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है। और पीसीबी के मुताबिक जो है अभी तक पीसीबी का यही मानना है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हमें 50 करोड़ रुपया खर्च नहीं करेगी, हमें नहीं देगी सिक्योरिटी और लाइटिंग और जो फूड का खर्चा है, तो हम जो है बल्कि 50 में से 45 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ जो है वो पीसीबी फूड के मद में पंजाब गवर्नमेंट को दे चुका है। तो उनका कहना था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमें नहीं देती, पैसे पे नहीं करती, इस चीज का खर्चा नहीं उठाती, तो हम जो बकिया मैचेस है वो कराची में शिफ्ट कर देंगे। तो इसका फैसला आने वाले आज, कल या परसों हो जाएगा, मैक्सिमम कल तक तो हो जाएगा इसका फैसला। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये सिक्योरिटी का जो खर्चा होता है ये बोर्ड उठाते हैं या गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स उठाती हैं या नेशनल गवर्नमेंट्स उठाती हैं, या इसके मुताबिक इंटरनेशनल रूल्स क्या हैं। जो खिलाड़ी आते हैं और ग्राउंड्स का जो किराया होता है वो गवर्नमेंट पे करती है या पीसीबी पे करती है। IPL में क्या रूल्स हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या रूल है, वर्ल्ड कप जो होते हैं उनमें क्या रूल है, और वो टैक्स देते हैं कि नहीं देते, गवर्नमेंट अपने पल्ले से खर्च करती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज देती है, या फिर जो बोर्ड्स हैं वो इस चीज का पैसा खर्च करते हैं। तो क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो मुनाफा है वो सारा जो है वो पीसीबी या गवर्नमेंट जो है वो खुद एक फरीक जो है वो कमाता रहे और दूसरा फरीक जो है वो सिर्फ सूखाई जो है वो पैसा फंड्स मुहैया करती रहे। तो आज का वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ मौके में मुख्तलिफ मुल्कों में जो इंटरनेशनल जो है वो सरगर्मियां हुई, तो उसमें जो है वो इस तरह के टूर्नामेंट्स में या वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में किराया वगैरह या खर्चा कौन पे करता है। तो अगर हम सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्री की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में जो है ICC को 65 to 70% जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर देता है। और इंडिया की टीम जो है वो भी काबिले जो है वो काबिले एहतराम है सबके लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल पेश करते हैं। नो डाउट वो नंबर 1 T20 में नंबर 1 है, ODI में वो नंबर 1 है, टेस्ट चैंपियनशिप में वो नंबर 1 है, तो हर जगह पे वो नंबर 1 चल रहे हैं। तो उनके मुल्क में जो है वो इस तरह का जब वाकया पेश आता है तो उसमें क्या होता है, तो आप IPL को ले लें, या मैं आपको एक पर्टिकुलर वाकया जो है वो इसके मुतालिक बताता हूं। इंडिया वर्सेस जो है वो साउथ अफ्रीका के दरमियान 2019 में एक T20 सीरीज हो रही थी, दूसरा मैच उसका खेला जाना था और वो मैच होना था चंडीगढ़ में। तो जब वो मैच के लिए आए, बोर्ड ने जो है BCCI ने गवर्नमेंट से जो है वो राब्ता किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है वो बिल्कुल ऐसा सिक्योरिटी के अखराजात नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफा आप कमा रहे हैं और हम सिक्योरिटी किस बात की दें। तो BCCI ने कहा कि आप जो है अभी कल तो मैच है, अभी सारे लोग आ चुके हैं, तो आप हमें सिक्योरिटी मुहैया कर दें, तो उसके बाद जो है हम आपस में बैठ के ये सारा जो हमारा डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन चंडीगढ़ के जो हेड है, पुलिस के चीफ है, उनने यही कहा कि हम जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम किसी सूरत भी जो है वो चंडीगढ़ में आपको और जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और जब जो इंडिया की और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो चंडीगढ़ में आई, तो उनने पहले तो मेरे ख्याल आई थिंक मोहाली जो था वहां से या दिल्ली से उनने जो है वो पुलिस बुलवाई, उनने उनकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, और फिर वो जिस होटल में रह रहे थे वो होटल ने भी अपने प्राइवेट गार्ड्स रख के तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी के प्राइस सारे अंजाम दिए। और उसके बाद जो है वो BCCI ने होश के नाखून लिए और उनने पैसे पे किए सिक्योरिटी के, और उसके बाद जो है वो
चंडीगढ़ पुलिस ने वो मैच के लिए तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए। उनने इस मैच के सिक्योरिटी के लिए 9 करोड़ रुपया जो था, इंडियन 9 करोड़ उनसे मांगा था और इंडिया को बीसीसीआई को बाद में देना पड़ा, तो फिर वो मैच हुआ था। इसी तरह आईपीएल में भी देख लें, वो जिस शहर में जाता है उसकी सिक्योरिटी जो है उसकी मद में बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा खतीर रकम देता है। आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लें, उसमें भी जो है जिस शहर में खेले जाते हैं मैचेस, तो उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सिक्योरिटी की मद में जो है वो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुहैया करती है। आप न्यूजीलैंड की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया के जो हालिया वर्ल्ड कप 2020 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी उसकी भी बात कर लें, तो गवर्नमेंट ने बोर्ड जो है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को पैसा अदा करते हैं सिक्योरिटी का, और उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी सिक्योरिटी मुहैया करते हैं। दूसरा वाकया मैं आपको कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये PSL जो मामला भी बना हुआ सिक्योरिटी का, ये दुनिया में पहली दफा नहीं हो रहा और हम लोग आदी हैं, वैसे हम इस चीज के आदी हैं कि जो हम अशरफिया जो है उसको जो है पंजाबी में कहते हैं रजाते जाओ और गरीबों को और लूटते जाओ। और एक बंदा जो गरीब जो है वो एक टॉफी भी ले रहा है, आटे के थैले के लिए जलील हो रहा है, जलील माजे तो ज्यादा बड़ा लफ्ज हो गया, वो खजल खराब हो रहा है और वो लाइनों में लगा हुआ है, औरतें लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आटा लेने के लिए। और पाकिस्तान की माईशत जो है वो इस कदर डूब गई है और डूब रही है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, कई लोग फाके करने पे मजबूर हो गए। और दूसरी तरफ आप रिलीफ किनको देना चाहते हैं? अल्टीमेटली आप रिलीफ देना चाहते हैं ARY के मालिक जो सोने का कारोबार करते हैं, आप रिलीफ देना चाहते हैं जहांगीर तरीन के भाई को जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उनका वो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून्स में उनका नाम आता है। आप रिलीफ किसे देना चाहते हैं? नदीम उमर को जो कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक है, जो बड़े खरबपति हैं, आप रिलीफ किसे देना चाहते हैं? आतिफ राना, समीन राना और फवाद राना को, जिनके पास खरबों के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी है। आप रिलीफ किसे देना चाहते हैं? जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है उनको, शहरियार अफरीदी को जो हायर के मालिक है, जो इंडिया में इतने अमीर है कि वो इंडिया का इंग्लैंड का एक क्लब है फुटबॉल का, आई थिंक चेल्सी, उसको खरीदने जा रहे थे। और हायर ब्रांड है उनका, उनकी अपनी परफ्यूम्स हैं, तो उनके इतने ब्रांड हैं हायर की, उनके पास जो है वो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, हायर का उनका ब्रांड जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो आप उनको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। और बाकी भी जो है ARY के जो मालिक है, कराची किंग्स के जो मालिक है, वो सोने का कारोबार कर रहे हैं। तो आप अमीरों को जो है, आपका उसूल ये है, आप माजा के साथ जो है, मैं खुद क्रिकेट का फैन हूं, मैं खुद चाहता हूं कि लाहौर और रावलपिंडी में एज पर शेड्यूल मैचेस हों, लेकिन ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि गरीब जो है वो मजीद जो वो खाने को भी तरसता रहे और अमीर जो है आप उसके पैसों की बचत करें। और ऑलमोस्ट जो अगर जो है नजम सेठी की बात करें तो उनने कहा है कि 1 अरब 20 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा आएगा, जो कि 70 करोड़ जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट मांग रही है सिक्योरिटी के मद में और 50 करोड़ रुपया जो है वो सिंध के मान रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो सोने के कारोबार कर रहे हैं, जिनका पूरी दुनिया में जो है वो कारोबार फैला हुआ है और जिनका जो है पूरी दुनिया में जिनका कारोबार है, जो खरबपति हैं, जिनको 50 करोड़ रुपया तो वो शायद उनका एक दिन का खर्चा हो जाता होगा, कई दफा तो उनको 50 करोड़ दिन में लॉस हो जाता होगा एक एक बंदे को, और उनको ये चुभता भी नहीं होगा और उनके लिए तो आटे में नमक के बराबर है ये चीज। 50 करोड़ रुपया कौन सी बड़ी कीमत है, लेकिन एक बंदा जो आटे को भी तरस रहा है और खाने को भी तरस रहा है, उसके बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि अवाम से पैसा ले, वो गवर्नमेंट अवाम से टैक्स इकट्ठा करे और हमें जो है हम जो अमीर लोग हैं उनको मजीद रिलीफ दिया जाए। ये कहां का लॉजिक है? आप सबको जो है क्रिकेट फैन के साथ होने के साथ साथ आपको पाकिस्तान का भी सोचना पड़ेगा, आपको गरीबों का भी सोचना पड़ेगा। नजम सेठी चूंकि वो पहले जो है वो सहाफी भी रह चुके हैं, वो सहाफत से मुंसलिक रहे हैं, तो उनको भी वैसे आप जब सहाफत में होते हैं तो तब आप लोगों की, गरीबों की बात करते हैं। जब आप किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो आप कहते हैं गरीबों को और जो है जमीन में दंसा दो, अमीरों को रिलीफ मिलना चाहिए। और जो है नजम सेठी जो कर क्यों रहे हैं, और ये माजर के साथ ये नजम सेठी का मसला नहीं है, हमारे पूरे मुल्क की अशराफिया का मसला है। जो भी बंदा है जब तक उसके पास कोई पोस्ट नहीं आती, जब तक उसके पास पावर नहीं होती, तो वो गरीबों की बात करता है, ये होना चाहिए गरीबों के लिए, ये होना चाहिए गरीबों के लिए, ये होना चाहिए। और जब वो किसी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो वो हमेशा अशराफिया को जो है रिलीफ देने की बात करते हैं। जो पहले जो गरीब बंदा है उसके पास आटा नहीं है, खाने को नहीं है, उसके लिए ऑयल लेना मुश्किल हुआ है, उसके लिए आटा लेना मुश्किल हुआ है, उसके लिए रोटी खाना, अपने बच्चों को खाना खिलाना 2 वक्त का मुश्किल हुआ है। और दूसरे लोग जो है कहते हैं कि जो रोड्स आप बंद कर देते हैं, तो आप, नजम सेठी ने खुद ये चीज मानी कि जब हम रोड्स बंद करते हैं तो कई लोग जो हैं जिन्हें हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी होते हैं और हॉस्पिटल पहुंचना होता है, तो उनको भी रुकना पड़ता है और उनको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। भाईजान क्यों तकलीफ बर्दाश्त करें? आप इस तरह का जो है वो सारी चीजें इस तरह मैनेज क्यों नहीं करते कि जब भी मैचेस हो, मैचेस अलग हो, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो, उनको सारा मंसूबा साजी के साथ उनको किया जाए और जो ट्रैफिक करवानी है वो किसी सूरत मुतासिर ना हो और गरीबों का पैसा लेके
आप अमीरों को रिलीफ ना दें। और नजम सेठी ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि पीएसएल के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, वो कहेंगे नजम सेठी की क्या बात है, कमाल का ये जो है वो चेयरमैन है। अदरवाइज पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो इतनी जो है वो एक फ्रेंचाइज भी जो है वो अब दे सकती है। लाहौर कलंदर्स सारा साल जो है वो इतना पैसा अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में खर्च करता है, क्या वो 50 करोड़ नहीं दे सकता? जो ARY के कराची किंग्स के मालिक है, सोने का कारोबार करते हैं, उनके लिए 50 करोड़ रुपया क्या है? शहरियार अफरीदी के लिए क्या है? नदीम उमर के लिए क्या है? तो बाकियों के लिए भी कुछ भी नहीं है, किसी के लिए 50 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी अशराफिया को और हमारे जो बड़े लोग हैं जो बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको सिर्फ लत लगी हुई है कि अपने पैसे और अपना पेट भरते जाओ, हराम से भरते जाओ, और जो है गरीबों से टैक्स ले लेके उनका खून चूसते जाओ। जो पहले खाने के लिए तंग हुए हैं उनको मजीद तंग करो और अपनी अय्याशियों पे खर्च करो। और मैं ये तो ट्रैफिक बंद होती है, आपको इस चीज का वो आप मैनर्स देखें, आप एथिक्स देखें उन लोगों की। न्यूजीलैंड में एक दफा मैच होना था, वर्ल्ड कप 2015 की मैं बात कर रहा हूं, ऑकलैंड में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच होना था। वो मैच जो था वो डे एंड नाइट होना था। उस ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो काफी रहायशी इलाका है। तो वहां के क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उनने सारे लोग पहले खत लिखा, जो इर्द गिर्द के लोग जो रहते हैं पहले उनसे परमिशन ली कि भाईजान वर्ल्ड कप का मैच होना है, इधर होना है, रात को होना है, रात लेट नाइट तक हो सकता है, तो आपको तकलीफ होगी, तो क्या आप इस चीज की इजाजत देते हैं? एक वो है वो लीगल कह रहा हूं, मॉरल एथिक्स उनके किस सतह पे चलेंगे, उनकी सोसाइटी के जो एथिक्स है वो किस लेवल के हैं कि वो अपने लोगों को वो जो तकलीफ हो रही है उस ग्राउंड की वजह से, हालांकि वो पाकिस्तान में माइनर सी बात है, उसके लिए भी इजाजत मांग रहे हैं। और आप पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी जा रहे होते हैं और सिक्योरिटी का मामला होता है, PSL करवाना होता है, तो हर चीज बंद करते हैं, उसकी वजह से मरीज जो है वो रास्ते में फंस जाते हैं। तो वो मरीज जो है उनमें से कई खुदा न खास्ता एक्सपायर भी हो जाते होंगे, कई को इमरजेंसी होती है, वो बेचारे मर जाते होंगे, कई बेचारों ने जिनने लाजमी कहीं पे पहुंचना होता है उन बेचारों का कई गुना नुकसान होता होगा, माली भी और जानी भी। और आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि हमें जो है वो क्रिकेट अजीज है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो T20 वर्ल्ड कप 2022 से जो पहले सीरीज हुई है, उसमें जो है क्राइस्ट चर्च में जो सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे ख्याल आई थिंक 7 दिन या 10 दिन का मैच हुआ था, और जो पाकिस्तान ने वो सीरीज जीत ली थी, तो उस सीरीज का जो ग्राउंड का भी जो है वो किराया उस न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो गवर्नमेंट को अदा किया था, वो ग्राउंड का भी किराया अदा कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मामला तो बहुत अलग चीज है, आप वो देखिए। और न्यूजीलैंड का बोर्ड जो है वो इंडिया की तरह अमीर तरीन नहीं है, वो शायद पाकिस्तान PCB जितना भी पैसा नहीं कमा पाता, उसके पास शायद इतने इन्वेस्टर्स भी नहीं है, उसके पास शायद इतनी स्पॉन्सरशिप भी नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास है। तो अगर वो इस तरह के काम कर सकते हैं, इंडिया वाले इस तरह के काम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ये काम करते हैं, बांग्लादेश में ये काम होता है, साउथ अफ्रीका में काम होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में ये सारा काम होता है, तो पाकिस्तान जो है जिसकी ऑलरेडी मईशत जो है वो उसका भट्ठा बैठ गया। और उसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो अशराफी है, वो अपना पेट भरती जा रही है, खुद को रिलीफ देते हैं, लेकिन गरीब का खून चूसते जा रहे हैं, और उसको कहते हैं मरना है तो मर जाए, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। और कोई गरीबों का नहीं सोचता। आपको क्रिकेट का भी सोचना, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट का नहीं सोचना, आपको क्रिकेट का सोचना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको गरीब लोगों का भी सोचना है, आपको सोसाइटी का भी सोचना है कि इस मैचेस से जो लोगों की ट्रैफिक रवानी जो मुतासिर होगी, उससे किसी बंदे की खुदा न खास्ता जान ना चली जाए, किसी को जानी या माली नुकसान ना हो जाए, किसी जो गरीब है जो आटा लेने को तरसने हैं उनसे टैक्स लेके हम अपनी अय्याशियों पे खर्च ना करें। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि वो जो है एक बंदा है जो भूखा मार रहा है और दूसरा जो है वो 24 घंटे वो बकरा के साथ खाना खाता है। तो ये क्या बंदा कह सकता है? हमारी आवाम थोड़ा जज्बाती है। आपको हर चीज जो है वो थ्योरेटिकली सोचना चाहिए, थ्योरेटिकली कह रहा हूं, प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए कि इस चीज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पंजाब गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि पंजाब गवर्नमेंट को 1 रुपया भी, जो उन्हें 25 करोड़ का है उसके बदले 1 रुपया भी नहीं इनको देना चाहिए, और PCB जो है वो उसको चाहिए कि खुद से वो पैसा खर्च करे। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं पंजाब गवर्नमेंट को भी और आपको भी कि जब इनको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये सारे भाईजान खुद जो है पैसा खर्च करके तो लाहौर में और रावलपिंडी में मैचेस ना हुए तो आप मुझे कहिएगा कि आप गुनाहगार हो या आपने झूठ बोला है, और आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में ही होंगे
और ये आप देख लीजिएगा, चाहे गवर्नमेंट पैसा दे या ना दे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं और गरीब आवाम का पैसा निकलवा के अपनी जेब में और अपना पेट भरना चाहते हैं और शाफिया को जो है वो रिलीफ देना चाहते हैं, जिनके लिए इतने पैसे जो है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो हमारी आवाम को थोड़ा इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप ये नहीं कहें कि गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती कर रही है, ये हो गया वो हो गया। पीछे जरूरी नहीं है कि हमने एक चीज गलत कर ली हो तो फिर बंदा सारी उम्र वही काम करता रहे। चूंकि हमने कल भी ये किया था, आज भी हमने ये करना है, तो हमें एज ए कौम, एज ए मुल्क जो है अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है और अपने जो एथिक्स हैं उनको चेंज करना है। हमें अपने जो गरीब बहन भाई हैं उनका भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अमीरों को अमीर तर नहीं बनाना और गरीब को गरीब तर नहीं बनाना। हमें अपनी जो सब लोग हैं उनकी बेनिफिट और उनकी फलाह के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप इस चीज से कितना जो है वो इत्तेफाक रखते हैं? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वाकई ज्यादती कर रही है? और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, इसका पैसा किसे जाएगा? मुनाफा पीसीबी कमाए, मुनाफा जो है वो फ्रेंचाइजीज कमाए, जितना भी मुनाफा होगा वो जो है वो फ्रेंचाइजीज कमाए। और आप क्या करें जी, खर्चा जो होना है वो आवाम से आप इकट्ठा करें। ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप मुझे अपनी कीमती राय से जो है आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।